सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रसखान का जीवन परिचय, उनकी विशेषताएं उनको पढ़ेंगे। तो चलो आओ बच्चों शुरू करते हैं। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे रसखान खान, जो क्या थे, एक मुसलमान थे। जीवन परिचय, चलो आओ जीवन परिचय के बारे में इनके पढ़ते हैं। रसखान सुघल काव्य धारणा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के एक पठान घराने में 1533 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन क्या था, ठाट बाट से गुजरा था, किंतु दिल्ली में भीषण राज विप्लव और अकाल से व्यवस्थित होकर यह गोवर्धन धाम चले गए, जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी क्या जो रचना है प्रेम वाटिका में इनका मिलता है। आगे क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इनकी कुछ रचना जैसे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और क्या है अष्टम, ये क्या इनकी सारी की सारी क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अष्टम में संकलित दोहे में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से क्या होता है रात्रि शयन पर्यंत उनकी जो दिनचर्या है एवं उनकी विभिन्न क्रियाओं का इसमें उल्लेखन किया गया है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, इनकी जो सुजान रसखान में 181 सेवाएं या 17 कविता, 12 दोहे और 4 क्या है श्रोठा, कुल मिलाकर 214 छंद है। इन समय श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रेम वाटिका में 53 दोहों की एक लघु काव्य कृति है, जिसमें कवि ने राधा कृष्ण को क्या है राधा कृष्ण के जो मिलन की है, जो उनकी माली मानकर प्रेम के गुण तत्वों का संजीव चित्रण उसमें किया गया है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, दान लीला में 11 छंदों का छोटा सा गद्य प्रबंध है, जिसमें राधा कृष्ण के जो उनकी बातचीत होती है, जो उनके संवाद होते हैं, उसका उल्लेख किया गया है। साहित्यिक विशेषता, अब है इनकी कुछ साहित्यिक विशेषता। कवि रसखान वास्तव में रस की खान है। इनके काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों अनुपम है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। इन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में क्या समर्पित होकर काव्य रचना की है। श्री कृष्ण क्या थे, जो रसखान खान थे, सब कुछ भूल के इन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण की भक्ति में लगा दिया था। श्री कृष्ण और उनके संबंधित सभी वस्तुएं तथा ब्रिज भूमि में अपना क्या था उनका असीम प्रेम है। वे यही कामना करते थे कि आने वाले जन्मों में ब्रिज भूमि में ही उनका जन्म हो। तो उन्होंने क्या कहा था, मानसू हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। साहित्यिक विशेषता में आगे क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इनके काव्य में श्री कृष्ण के बाल रूप, आप देख सकते हैं कृष्ण का क्या है, हमारे श्री कृष्ण का बाल रूप है और यौवन रूप के अनेक मोहक चित्र दिखाई देते हैं। कृष्ण के रूप पर मधुर राधा एवं गोपियों की मन स्थिति का भी चित्रण इन्होंने किया था। इनके काव्य में श्रृंगार एवं शांत रस का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। साहित्यिक विशेषता में आगे है प्रिय विद्यार्थियों, इनकी भाषा कैसी थी। भाषा की काव्य रसखान की काव्य भाषा शुद्ध थी और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने अपने समय में जो प्रचलित जो पद शैली है न अपनाकर कवित्व स्वय शैली को अपनाया था, जो इनकी क्या है स्वतंत्र वृत्त का सूचक माने जाते और क्या सरल शब्दों का ही प्रयोग करते थे, कठिन शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग नहीं करते थे। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का विशेष क्या था स्थान है। इनको सबसे ऊपर माना जाता था। एक मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति में डूबकर ऐसे पदों की रचना की जिसे असंख्य हिंदू खाकर आत्म विभोर हो जाते थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में क्या कहा था प्रिय विद्यार्थियों, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि हिंदू वारी, क्या था भी ऐसे जो मुसलमान पर हम कोटि कोटि क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने एक मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ क्या समर्पित कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे क्या था जो रसखान खान की हमारे कुछ साहित्यिक विशेषताएं। इन्होंने क्या श्री कृष्ण के बाल रूप के बारे में बताया था, उनकी लीलाएं, कुछ उनकी जो सुप्रसिद्ध रचनाएं थी, प्रेम वाटिका होगी, सुजान रसखान हो गए, इनकी क्या थी सुप्रसिद्ध इनकी रचनाएं थी। फिर इनका क्या था जीवन परिचय बताया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।